राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि शाम कहता है कि कितने भयावह है वासुकी, और शाम कहता है कि मैं महादेव का अंश हूँ, फिर भी मुझे वासुकी से भय लग रहा है। और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि वासुकी के विष से पूरा ब्रह्मांड पिघल सकता है, कृष्ण उसके समक्ष टिक नहीं पाएगा। और फिर मित्र, आप लोग देखेंगे आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे वासुकी, मुझे ज्ञात है कि तुम हटकेश्वर महादेव के सेवक हो, और कहते हैं कि मैं भी उनके ही शरण में आया हूँ। और फिर वासुकी कहता है कि शरण में और तुम, और आगे वासुकी कहते हैं कि तुम इंसानों ने ही तो महादेव को यहाँ भेजा था, तुम असत्य कह रहे हो। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि वासुकी, जैसे तुम महादेव के भक्त हो, वैसे मैं भी महादेव का भक्त हूँ। और कहते हैं क्या अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है? और फिर वासुकी कहते हैं कि तुम मनुष्य विश्वास के नहीं, मात्र प्रहार के योग्य हो। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं वासुकी, मैं महादेव का भक्त हूँ और उनकी शरण में आया हूँ, और तुम मुझे पुनः लौटने के लिए कह रहे हो, यह तो नियमों के विरुद्ध है ना। और फिर वासुकी कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे कोई नियम नहीं है, कोई शरण नहीं है, और ये सत्य जान के तुम यहाँ खड़े रहे तो तुम जीवित नहीं बचोगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वासुकी अपना जहर छोड़ते हैं और श्री कृष्ण के ऊपर फूल गिरने लगते हैं। और ये देख के वासुकी कहती हैं, ये क्या, मेरे विषतम से पुष्प की वर्षा, असंभव। और फिर आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं वासुकी, तुम अपना विष अपने पास ही रखो, और कहते हैं कि ये विष मेरे समीप आएगा तो ये भी अमृत बन जाएगा। और तभी मित्रों, आप लोग देखेंगे कि हटकेश्वर आवाज देते हैं कि ये कौन है जो मेरे लोक में अपनी शक्ति का बखान कर रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हटकेश्वर महादेव आते हैं और कहते हैं कि मेरे लोक में अमृत का कोई भी स्थान नहीं, और कहते हैं कि तुम एक मनुष्य हो और मनुष्य की यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं कि महादेव के हटकेश्वर स्वरूप को मेरा सत सत नमन। और शाम और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये देख रहे होते हैं कि श्री कृष्ण महादेव के हटकेश्वर स्वरूप को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे हटकेश्वर, मैं आपके शरण में आया हूँ। भले ही आप इस समय हटकेश्वर स्वरूप में हो, लेकिन किंतु हो तो मेरे महादेव ही ना। मैं जानता हूँ आप सबको शरण देते हैं, और कहते हैं कि भले ही लोक अननीति का हो, लेकिन हो तो आप मेरे महादेव ही ना, उनका ही रूप ना। और कहते हैं मुझे विश्वास है कि आप मुझे शरणागति अवश्य प्रदान करेंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव के रूप में हटकेश्वर महादेव कृष्ण से कहते हैं कि तुम किसी छल के उद्देश्य से तो यहाँ नहीं आए। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं छल और आपके साथ कदापि नहीं। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं आप मेरे आराध्य हैं, मैं आपका भक्त हूँ, और मैं वैसे भी उनके साथ छल नहीं करता जो स्वयं निश्चल होते हैं। और यदि इस बात पे आपको विश्वास नहीं है तो आप यही सोच के देखिए, आप देवता हैं और आपके जितना समर्थ इस लोक में और किसी के पास नहीं, और भला मैं आपके साथ छल करने की भूल कैसे कर सकता हूँ। और तभी महादेव के रूप में हटकेश्वर महादेव कहते हैं कि वितर लोक में मनुष्य का पहुँचना लगभग असंभव ही है। और फिर पूछते हैं यहाँ आने का कारण क्या है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे कुछ अपने हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं पाताल लोक में, उन्हें बचाने के लिए मुझे वितल पार करना होगा, इसीलिए आया हूँ। और तभी हटकेश्वर महादेव कहते हैं कि ये असंभव है, वितल लोक से आज तक कोई पार नहीं जा सका। अगर मैंने वितल लोक से पार जाने की अनुमति दे दी तो एक असुर योद्धा होने के रूप में मेरी असफलता कहलाएगी।
और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कदापि नहीं होगा, और कहते हैं कि क्यों आपको लगता है कि आपकी विफलता होगी। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे आगे का मार्ग पूछने आया हूँ, आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूँ। यदि सहायता करके आप असफल कैसे होंगे, अपितु सभी लोग महादेव में और विश्वास करेंगे कि महादेव चाहे रुद्र से रुद्र रूप में क्यों ना हो, तब भी वो साथ देते हैं, तब भी वो वही भोले हैं। और तभी महादेव के रूप में हटकेश्वर महादेव कहते हैं कि जो भोले हैं और जो सबका उपकार करते हैं वो वहाँ कैलाश में बैठते हैं और कहते हैं कि मैं केवल मृत्यु देता हूँ। और तभी श्री कृष्ण कहेंगे ठीक है, यदि यही आपकी इच्छा है तो यही कीजिए। और कहते हैं कि किंतु मेरी मृत्यु से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिएगा। और तभी हटकेश्वर महादेव कहते हैं क्या इच्छा है तुम्हारी। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण राधा की बनी खीर हटकेश्वर महादेव के सामने दिखाते हैं कि ये मेरी सखी ने खीर भेजी है, और कहते हैं अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनाती है, ये भी स्वादिष्ट खीर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले मैं थोड़ी खीर खा लूँ, आप भी थोड़ी चख लीजिए। क्या है कि ये खीर खा के मैं तृप्त हो जाऊंगा, क्या है कि मुझे एक सुखी शांतिपूर्ण मृत्यु की प्राप्ति होगी। और तभी मित्रों आप लोग देखेंगे शाम कहेगा ये खीर कहाँ बीच में आ गई, पिताजी मृत्यु के समय खीर खाने का निवेदन कर रहे हैं। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हटकेश्वर महादेव कहते हैं कि नहीं, मैं एक बैरागी हूँ, मैं पका हुआ भोजन नहीं खाता। और तभी श्री कृष्ण कहेंगे ऐसा मत कीजिए, आप अपने एक भक्त के साथ ऐसा करेंगे। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण उस खीर को खोलते हैं और उसमें से निकली सुगंध वासुकी तक पहुंचती है। और फिर तभी वासुकी हटकेश्वर महादेव से कहते हैं हटकेश्वर महादेव क्षमा कीजिए, किंतु इस खीर की सुगंध से प्रतीत होता है कि यह खीर अत्यंत स्वादिष्ट है। और फिर आप लोग देखेंगे कि वासुकी पूछते हैं क्या मैं ये खीर ग्रहण कर सकता हूँ। और तभी हटकेश्वर महादेव कहते हैं कि आप मेरे मित्र हैं, दास नहीं। और फिर आगे वासुकी उस खीर को खाते हैं और कृष्ण के मित्र भी बन जाते हैं। और हटकेश्वर महादेव तपस्या में मग्न हो जाते हैं और वासुकी कृष्ण को पद प्रदर्शित करते हैं आगे के लिए। और आप लोग देखेंगे शाम कहेगा दैत्य गुरु शुक्राचार्य से अब तक पिताश्री को एक बार भी युद्ध नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही मित्रों आप लोग आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।